What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे होमोथेटिक फंक्शंस। बेटा देखो, होमोथेटिक फंक्शंस के बारे में आप एक छोटी सी बात समझिएगा। होमोथेटिक फंक्शन का बेसिक मतलब होता है कि आपके सामने मान लो आपके सामने एक फंक्शन है। लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। अब ध्यान रखना, होमोथेटिक का मतलब होता है कि जब आप इसको जस्ट ऐसे सॉल्व कर लो, दैट इज एफ एक्स अपॉन में एफ वाई। यानी इसको कुछ इस तरीके से लिख लो आप, डेल जेड बाय डेल एक्स अपॉन डेल जेड बाय डेल वाई। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, ये फंक्शन आ गया। तो पता है क्या होता है, ये ना एक आपको रेशियो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज डेरिवेटिव रेशियो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है होमोथेटिक फंक्शंस में, वो कहते हैं कि अगर आप अपने वेरिएबल को, जैसे कि एक्स को है, एक्स की जगह आप लैम्डा एक्स रखो, वाई की जगह आप लैम्डा वाई रखो, या फिर एक्स की जगह आप म्यू एक्स रखो, वाई की जगह आप म्यू वाई रखो। पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो वेरिएबल्स है, आप उनमें कुछ ना कुछ स्केलर बदलते जाओ, मतलब उनको बदलते जाओ। अगर उनको बदलने के बावजूद भी ये रेशियो सेम रहेगा, ये रेशियो सेम रहेगा, तो उन टाइप के फंक्शंस को आप बेटा बोलते हो होमोथेटिक फंक्शंस। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, आप इस चीज को इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी समझो। जैसे हमारे पास मान लो एक इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व होता है। मान लो ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है, ये y है और ये x है। ठीक है, ये मैं सेवरल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशंस में। आई रिपीट, मैंने जैसे कि गाइस आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम लोग टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो थ्री डी डायग्राम, मतलब थ्री डायमेंशनल की बात हो रही होती है। टू वेरिएबल का मतलब थ्री डायमेंशनल एरिया। ठीक है, मैं उसी का डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, y और x है, ये है तो 3D, लेकिन उस 3D के हम लेवल कर्व को यहाँ बना रहे हैं। आई रिपीट, लेवल कर्व। ठीक है, पुरानी बातें सारी की सारी भूलना नहीं है आपको, जस्ट इसका मीनिंग समझना। मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने एक इंडिफरेंस कर्व, दिस इज इंडिफरेंस कर्व, एंड मान लो पर्टिकुलर पॉइंट एक यहाँ पर आ जाएगा, ये मान लो 10 और ये 20, ये और 10। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने x को 20 किया एंड y को भी 20 किया, तो x को भी 20 किया और y को भी 20 किया, तो इसको 20 करने से अगर ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होता है, एक बात। दूसरी चीज, मान लो ये इंडिफरेंस कर या फिर ये यूटिलिटी आपको 100 का सेटिस्फेक्शन दे रही थी। मान लो एक इंडिफरेंस कर्व आपको 100 का सेटिस्फेक्शन दे रहा था, तो आफ्टर यू डबल यूर कमोडिटीज, देन ये आपको जो प्रोवाइड कर रहा है, ये 200 का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कुछ समझे इस बात का मतलब? यानी आपने अगर अपने इनपुट्स को किसी किसी वैल्यू से इंक्रीज किया, तो आपका जो यूटिलिटी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से बढ़ गया, उसी रेशियो से बढ़ गया, मतलब डबल हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस वाले आई से जो एमआरएस होगा, इस वाले आईसी के एमआरएस के बराबर होगा। गॉट इट? ध्यान रखना बेटा, इस वाले इंडिफरेंस कर्व का जो एमआरएस होगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आई रिपीट बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो गाइस जो होगा वो इस वाले आईसी के एमआरएस के बराबर होगा। ठीक है गाइस, यही तो मीनिंग है इस बात का। एज यू इंक्रीज और डिक्रीज, वैसे हम इंक्रीज की बात करते हैं, एज यू चेंज योर वेरिएबल, ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आपकी यूटिलिटी, अगर हम लोग यूटिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो उसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है, तो ध्यान रखना, द रेशियो रिमेन सेम। एंड रेशियो क्या था गाइस? स्लोप। जो रेशियो था वो क्या था? स्लोप। क्लियर? मेरी यहाँ पे बात समझ में आ गई? गाइस, होमोथेटिक फंक्शन को आसान भाषा में समझो। होमोथेटिक फंक्शन का मतलब होता है, अगर आप अपने वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट स्केलर से बढ़ाते हो, और उसके बाद में आपका जो रेशियो अगर वो सेम रह जाता है, जो भी आप रेशियो निकालो, स्लोप निकाल लो, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपको होमोथेटिक है।
ठीक है, मैं आपको जस्ट छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगा। मान लो एक आपके सामने फंक्शन है एफ एक्स वाई, जस्ट मान लो x इंटू वाई, ठीक है, और एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, मान लो एग्जांपल रूट एक्स वाई। अब देखो ये देखने में तो अलग अलग है, समझना, ये देखने में तो अलग अलग है। अब आप अगर मान लो इसका डेरिवेटिव करते हो, स्लोप निकालते हो इसका स्लोप, ठीक है, तो दैट इज एफ एक्स अपॉन में एफ वाई। गैस मैं आपको पार्शियल समझा चुका हूँ पहले, यानी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो y आया था, जब y के रिस्पेक्ट में किया तो x आया था, तो स्लोप इज y बाय x, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, समझना गाइस ध्यान से, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो इसका स्लोप निकालने का मतलब कुछ ये हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, दैट इज डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। एंड अगर आप देखो गाइस सॉल्व करो ना इस चीज को, तो देखो रूट वाई ऊपर रहेगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आ गया, अपॉन में रूट एक्स ऊपर रहेगा, 1 अपॉन में 2 रूट वाई आ गया। गाइस ये कैलकुलेशन है, आप अपने एंड पे कर सकते हो इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा y बाय x और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो ये डेरिवेटिव करने के बाद में, स्लोप निकालने के बाद में y बाय x आ गया स्लोप, एंड इसका भी क्या आया y बाय x स्लोप। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन जो होंगे, ये दोनों फंक्शन बेसिकली आपस में एक दूसरे का लीनियरली ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। ध्यान रखना, इन फंक्शंस को हम बोलेंगे कि रूट एक्स वाई इज linearly transformed function, linear transformed functions। एंड ध्यान रखना लीनियर ट्रांसफॉर्म फंक्शंस जो होते हैं वो होमोथेटिक होते हैं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया, ठीक है, टू द पॉइंट बात आप इसको समझ सकते हो, ऑफ एक्स वाई ये, ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। होमोथेटिक का मीनिंग समझ में आ गया आसान भाषा में। होमोथेटिक का मतलब होता है कि अगर आप अपने वेरिएबल को बदलते हो तो आपका वेरिएबल बदलने के बाद भी जो आप आफ्टर वेरिएबल बिफोर, मतलब बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज, दो फंक्शंस का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा, तो ध्यान रखना वो जो दोनों फंक्शंस होंगे वो एक दूसरे को होमोथेटिक, मतलब उन फंक्शंस को आप होमोथेटिक बोलोगे। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि रूट एक्स वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब दिस फंक्शन इज होमोथेटिक, क्योंकि देखो ये इसी के तो ट्रांसफॉर्म्ड है, आपने रूट लगा दी दोनों जगह। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को अच्छे से? एक तो बेटा ये होती है। अच्छा एक छोटी सी बात हम लोग ये मान के चलते हैं कि कभी भी अगर आपको होमोथेटिक फंक्शन बताना हो, so first you have to prove that the function is homogeneous or not। ध्यान रखना होमोजीनियस होना जरूरी है होमोथेटिक फंक्शन। अच्छा मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली कभी कभी ट्रू होती है, कभी कभी फॉल्स होती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट डिपेंड करिए क्वेश्चन पर। आई रिपीट, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं सजेस्टेड हेमेंट्स, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट इज होमोजीनियस फंक्शंस, या फिर ऑल होमोथेटिक फंक्शंस आर होमोजीनियस, all homothetic functions are homogeneous, ठीक है, and homogeneous functions, all homothetic functions are homogeneous, but not all homogeneous functions are homothetic। लेकिन गाइस मैं एक बात आपको रिपीट करना चाहता हूं कि अभी जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चीजों का भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके एक्सप्लेनेशन इन स्टेटमेंट के बेस पर होगी, ठीक है। आप इस बात को भी फिलहाल सच मानना। लेकिन गाइस जैसे कि मैंने आगे हायर स्टडीज करी तो मैंने बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा है जहाँ पे इस स्टेटमेंट का वायलेशन है। तो गाइस ध्यान रखना, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस आए हैं जिन्होंने पुरानी बातों को वायलेट करके उन्हें डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा, उन स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दिया, मतलब उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट गलत है, वायलेट कर रही है, वायलेशंस दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो सब बातें आगे की हैं, वो सब बातें आगे की हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी फिलहाल इन सब चीजों को फॉलो करना, ठीक है। साथ साथ मैंने ये बता दिया कि हम आगे चल के एडवांस लेवल पे जब जाएंगे, मान लो आप हायर स्टडीज में जा रहे हो
एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जा रहे हो, या फिर आरबीआई ग्रेड बी की तरफ जा रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल बात की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर क्या चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पर डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल क्या था, आप इन सब चीजों को फिलहाल आपको जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान रखना आप उन न्यूमेरिकल्स को आपको इन स्टेटमेंट के बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखना होमोजेनियस फंक्शन, sorry, homothetic functions are homogeneous but not all homogeneous functions are homothetic, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसी बोली जाती है, ठीक है, मल्टीपल बुक्स की से रिलेटेड ये अलग अलग होती है। इनफैक्ट गाइस मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, जैसे एक तो ये आ गया इधर जैसे समटाइम, मैं इस चीज को लिख देता हूँ, समटाइम्स द अबव स्टेटमेंट वायलेट, या फिर समटाइम some questions, yes, some question, sometimes some questions guys ऐसे होंगे violates the above statement, ठीक है। बस इस चीज को लिख लो एंड गाइस हम आगे चल के इनको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे, इकोनोमेट्रिक्स एक टॉपिक है, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की मैट्रिक्स, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स, तो वहां पे गाइस आपको इनका वॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लो होमोथेटिक के बारे में, जैसे क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, अ फंक्शन which can be transformed, which can be transformed, which can be transformed to a strictly increasing function, to a strictly increasing function, to a strictly increasing function of a homogeneous function, of a homogeneous function, homogeneous function is known as homothetic functions, is known as homothetic functions, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज बोलते हैं कि z is equals to fxy is homothetic if, फर्स्ट पॉइंट है जी यहाँ पर, if gxy is homogeneous, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट g dash x अच्छा ओके ओके, एक थोड़ा सा मैं चीज को अगर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज एफ जी एक्स वाई, ठीक है, ये एफ जी एक्स मतलब दिस इज कंपोजिट फंक्शन, तो याद ध्यान रखना जी एक्स वाई होमोजीनियस होगा तो फिर आपका एफ हमारा होमोथेटिक हो जाएगा, जेड हमारा होमोथेटिक हो जाएगा। दूसरा एफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर, यहां तक मेरी बात आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से। नाउ ओके, अब गाइस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, होमोथेटिक से रिलेटेड, ठीक है गाइस, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज गाइस इनको जरा एक बार अच्छे से देखिएगा, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है जी हमारे सामने यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, देखो पहला क्वेश्चन तो मैं जस्ट यही लिखना चाहूंगा जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है, दैट इज state the definition of a homothetic function,
होमोथेटिक फंक्शन, होमोथेटिक फंक्शन, ठीक है। एक मतलब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट है कि यहाँ पे आर दी फंक्शंस, आर दी फंक्शंस एफ एंड जी, एफ एंड जी होमोथेटिक, गिव रीजन, गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस। अच्छा, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि मैं हमेशा इंटरेस्टेड होता हूँ बहुत ज़्यादा बताने में। ये क्वेश्चन 2017-18 में आ चुका है, ठीक है। 2017-18 में ये क्वेश्चन आ चुका फॉर दी 6 मार्क्स सब्जेक्ट में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक मतलब मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा जो फंक्शन है, तो मैं एक बार फंक्शन भी लिख देता हूँ, तो मैं लिखना भूल गया, ठीक है। वैसे तो 2017-18 में आ चुका है 6 नंबर का। ज़रा फंक्शन लिख लीजिएगा, दैट इज एफ एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए थीटा वन एक्स वन टू द पावर माइनस का रो, ठीक है, एक्स वन टू द पावर माइनस का रो प्लस थीटा टू एक्स टू टू द पावर माइनस का रो, मतलब माइनस का रो ही पावर है, एंड प्लस मतलब सो ऑन प्लस थीटा एन एक्स एन टू द पावर माइनस का रो, ठीक है, टू द पावर होल पावर माइनस का म्यू अपॉन में रो। समझ में आ रही गाइस? ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, दैट इज थीटा वन एक्स वन टू दी पावर माइनस का रो, जाने ना ये एक्स वन की पावर है, प्लस थीटा टू, आप इसे डेल्टा बोल लो, थीटा बोल लो, मैं थीटा बोल रहा हूँ इसे, ठीक है। वैसे तो थीटा ये होता है, लेकिन मैं फिलहाल उसको थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। थीटा टू एक्स टू दी पावर माइनस का रो एंड प्लस सो ऑन प्लस 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 थीटा एन इंटू एक्स एन टू दी पावर माइनस का रो एंड कंप्लीट की पावर दैट इज माइनस म्यू बाय रो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जी एक्स फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स तो ये हो गया था। नाउ आपके पास जो बेटा जी एक्स फंक्शन है वो है दैट इज जी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू 2 log एक्स वन प्लस 5 log एक्स टू, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। करना क्या है ये आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। सो जस्ट बेटा एक चीज़ है, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ अ होमोथेटिक फंक्शन, ये तो आप खुद करोगे, ठीक है, ये आप गाइस अपने एंड पर करोगे। वैसे जो मैंने ऊपर लिखी है, यहाँ पर जो लिखी थी वो आई थिंक नेक्स्ट ये नेक्स्ट पेज पे लिखी थी, ये यही लिखनी गाइस होमोथेटिक फंक्शन की डेफिनेशन में, ठीक है। ये आप लिख लेना, बाकी और आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी कर लीजिए। अगर आपको और बेटर कुछ लिखना है, तो जैसे मान लो स्टेटमेंट और बढ़ानी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और लिखना है, तो आप इसको और भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो फंक्शन है आर द फंक्शन एफ एन जी होमोथेटिक, मतलब ये जो फंक्शन है क्या ये होमोथेटिक है, रीजंस के साथ बताना है, यस और नो, ठीक है। तो कहते काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एफ वाले फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू चेक इज द फंक्शन होमोजीनियस और नॉट, ठीक है। तो फॉर होमोजीनिटी वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू, बड़ा लंबा सा फंक्शन है यहाँ पे, ए वन एक्स वन माइनस का रो प्लस का लैम्डा थीटा टू एक्स टू माइनस का रो एंड ये थ्री माइनस का रो एंड प्लस थीटा एन एक्स एन माइनस का रो टू द पावर माइनस का म्यू बाय रो, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ अब अच्छा एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखना मैं थोड़ी गलती कर गया, दिस इज एफ एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन टिल एक्स एन, ठीक है। नाउ गैस आपको पता है होमोजेनिटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्स वन की जगह रखना होता है लैम्डा एक्स वन
x2 की जगह रखना होता है लैम्डा x2, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे वैल्यूज रखना है, तो हमने यहाँ पे रखा f लैम्डा x1 लैम्डा x2 एंड सो ऑन लैम्डा xn इज इक्वल्स टू a थीटा 1 लैम्डा x1 टू द पावर माइनस का रो थीटा 2 लैम्डा x2 टू द पावर माइनस का रो थीटा n लैम्डा xn टू द पावर माइनस का रो एंड कंप्लीट के पावर माइनस म्यू बाय रो। ठीक है गाइस, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा जो मैंने अभी लिखा है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस करके लैम्डा एन एन एक्स एन की पावर माइनस का सॉरी लैम्डा एक्स एन की पावर थीटा एन लैम्डा एक्स एन की पावर माइनस का रो एंड कंप्लीट की पावर माइनस म्यू बाय रो। क्लियर जी? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर बच्चा? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं ये क्या एक काम कर रहा हूँ, जैसे कि a यहाँ पर है, मैं यहाँ पे लैम्डा टू द पावर माइनस का रो कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ बचेगा दिस x1 टू द पावर माइनस का रो एंड वगैरह, आपको पता है क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे xn टू द पावर माइनस का रो एंड देखो यहाँ पे एक बात समझना गाइस, कंप्लीट की पावर माइनस का म्यू बाय रो, ठीक है। एंड गाइस देखो जब ये बाहर आ जाएगा, अब मान लो ये लैम्डा बाहर आ रहा है a के साथ, तो ये लैम्डा टू द पावर माइनस का रो मतलब पावर है इनटू म्यू बाय रो माइनस का, समझिए मेरी बात को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनटू माइनस का म्यू बाय रो। देखो बेटा, जब ये लैम्डा इस पावर से बाहर आएगा, जब ये लैम्डा वाली वैल्यू, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पावर के बाहर आएगी, ध्यान रखना ये कंप्लीट की पावर है ये, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा यहाँ से, एंड गाइस यहाँ पर दैट इज लैम्डा 1 x1 टू द पावर माइनस का रो एंड सो ऑन लैम्डा एक्स एन थीटा थीटा एन एक्स एन टू द पावर माइनस का रो एंड कंप्लीट टू द पावर माइनस का म्यू बाय रो। ठीक है, अगर आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा तो यहाँ पे कि माइनस से माइनस गया, रो से रो गया, तो बच्चा क्या बेटा यहाँ पे लैम्डा टू द पावर म्यू ये रहा, और ये फंक्शन एज इट इज वैसे ही आ गया, दैट इज x1 x2 एंड सो ऑन। समझ में आई मेरी बात आपको गाइस? सो हम ये कह सकते हैं, सो द फंक्शन इज, दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज होमोजीनियस होमोजीनियस ऑफ डिग्री म्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना all homothetic functions are homogeneous but not all homogeneous functions are homothetic। तो ध्यान रखना homothetic कब होगा, जब फंक्शन homogeneous होगा, तो homogeneity तो हमने प्रूफ कर दी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फंक्शन homothetic हो सकता है। अब कहते एक चीज समझेगा यहाँ पर, अब जैसे कि ये फंक्शन है, तो अब मुझे देखो मैंने आपको एक बात बताई थी होमोथेटिक वाली बात, जैसे कि आपको पता है कि आपका ये लैम्डा x1 लैम्डा x2 एंड सो ऑन, ठीक है, लैम्डा एक्स एन, ये आ गया लैम्डा टू द पावर म्यू, और ये सेम, समझ रहे मेरी बात को गाइस आप लोग इधर अच्छे से? देखो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर मैं जस्ट स्लोप निकालने का ट्राई करता हूँ, जस्ट वी ट्राई टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ये fx1 fx2 दिस ये टिल xn, और फिर स्लोप निकालने का ट्राई करता हूँ मैं इसका एफ है लैम, या फिर इसका मैं कह सकता हूँ लैम्डा टू द पावर म्यू इसका, ठीक है बेटा, इसका अगर मैं स्लोप निकालने का ट्राई करता हूँ, ध्यान रखना गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों को जो स्लोप होगा, बेसिकली इन दोनों को जो स्लोप होगा वो सेम होगा। ठीक है गाइस, मैं अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं आ रहा हूँ, जस्ट आपको सबसे समझाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन की तरफ नहीं आ रहा हूँ, और स्लोप भी किस सेंस में कह रहे हैं हम लोग। मान लो अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, तो यहाँ पे दो सेम फिगर बनेंगी, बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर बनेंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, एक फिगर दूसरी फिगर की बिल्कुल पैरेलल डिस्टेंस पर आगे शिफ्टेड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस फंक्शन इज होमोथेटिक, दिस इज ऑल्सो होमोथेटिक। ठीक है, फिलहाल गए ध्यान रखना, फिलहाल इन सब चीजों को ऐसे आप समझिएगा। ठीक है, नाउ ये तो हमारा फंक्शन था, नाउ वी हैव अनदर फंक्शन, ये हमने आई थिंक यहाँ पे लिखा था fx और gx, तो fx तो हो गया, अब gx की बात करते हैं। वी हैव अ gx फंक्शन, मैं अलग कलर ले आता हूँ, वी हैव gx फंक्शन gxy इज इक्वल्स टू 2 log x1
प्लस 5 log x2। ध्यान रखना guys, हम यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा log x1 टू द पावर 2 x टू द पावर 5। गाइस इसको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतनी चीजें तो ऑटोमेटिकली आती होंगी। क्लियर नाउ गाइस, अब इसको इस तरीके से आप समझो। हमारे पास ये फंक्शन है, हमने क्या करा, यहाँ पे लैम्डा x रखा और लैम्डा y रखा। आई थिंक ये x1 x2 है, ठीक है, इट्स लैम्डा x1 x2 या सो इट्स बिकम log लैम्डा x1 का स्क्वायर लैम्डा x2 की पावर 5। सॉल्व किया हमने इसको, तो ये कुछ इस तरीके से बना, दैट इज log लैम्डा स्क्वायर x1 डॉट लैम्डा टू द पावर 5 x2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, log लैम्डा टू द पावर 7 x1 x2। थोड़ा बहुत हमने और सिंपलीफाई करा इसको बेटा, तो ये बन गया हमारे पास इधर, दिस इज log लैम्डा टू द पावर 7 प्लस log x1 x2, और ये 2 और 5। देखो बेटा ये एक टर्म आ गई है, एंड प्लस प्लस ये आया जी इधर से, देखिए समझिएगा, ये आया, ये सेम वही हमारे ये जी एक्स ये आ गया। अब मुझे एक वो बताओ, क्या ये फंक्शन बराबर है पुराने वाले के फंक्शन के बराबर है? क्या ये फंक्शन इसके बराबर है? नो, नो। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस, दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस, दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। अब मैंने एक बात लिखी थी, all homothetic functions are homogeneous but not all homogeneous functions are homothetic। तो guys वो बात तो बात की बात है, लेकिन ये अभी ही ये फंक्शन हमारा नॉट का पार्ट हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। क्लियर गाइज, तो ये हमारी बात इधर ही खत्म हो गई। क्लियर नाउ, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिलहाल एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो जस्ट मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना था। एंड गाइस आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे और मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके बाद की जो एक क्लास में अपलोड अभी करूंगा, उसमें गाइस मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करूंगा होमोथेटिक फंक्शंस के बेसिस पर। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होमोथेटिक। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।